हाय गाइस, कैसे आप लोग। माई सेल्फ सी अभिषेक बंसल, आई एम फ्रॉम मुंबई एंड आई टेक सीए इंटर का लॉ एंड ऑडिट एंड सीए फाइनल का ऑडिट। सो ये जो वीडियो है ये उन बच्चों के लिए है जो अभी जनवरी में एग्जाम दे रहे हैं। तो हमारा जो अटेम्प्ट आ रहा है बच्चों, सामने सामने दिख रहा है मेरे को, सीए इंटर जैन 25। बहुत सारे लोगों को बहुत सारा स्ट्रेस है, सर कैसे करे, क्या करे, पढ़ाई नहीं हो रही है, दोनों ग्रुप दो, एक ग्रुप दो। तो वो कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए आज ये मैं वीडियो आप सबके सामने लाया हूं। तो आइडिया ये है कि जब आपने, अगर आप मुझसे पढ़े हो तो आपने जब क्लासेस ज्वाइन की होगी, जो पहला पहला लेक्चर था उस दिन में मैंने आपको समझाया था बोथ द ग्रुप्स। तब तो हमारे पास 9-10 महीने हुआ करते थे। जब क्लास खत्म हुई, जब लॉ खत्म हुआ या फिर जब ऑडिट खत्म हुआ, जिस दिन लास्ट डे था उस दिन भी मैंने यही कहा, बोथ द ग्रुप्स। आज जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, हम लोग अक्टूबर में है, तो अक्टूबर का मोटा मोटी 20 से 25 दिन, नवंबर का 30 दिन, दिसंबर का 30 दिन, मैं 31 छोड़ रहा हूँ, ठीक है। और जनवरी के मेरे थोड़े से 10 दिन। तो मोटा मोटी मेरे पास आज भी 3 महीना है। तो मेरा आज भी जो जवाब है वो वही है, बोथ द ग्रुप्स, बोथ द ग्रुप्स, बोथ द ग्रुप्स, बोथ द ग्रुप्स, बोथ द ग्रुप्स। सर कैसे, सर कहाँ, क्या, अरे सर आपका तो उम्र हो गया है, कैसे करेंगे इसको हम लोग बोथ द ग्रुप्स को। सर कहने के लिए अच्छा है पर करके दिखाओ। अरे भैया हमने भी किया, हमने भी किया। ये जो अटेम्प्ट है ना, मैंने बहुत बार समझाया है कि नवंबर वाला जो अटेम्प्ट है वो जनवरी में शिफ्ट हुआ है। ये भैया सोने पे सुहागा वाला अटेम्प्ट है, जिंदगी में ऐसा कभी नहीं होने वाला है, क्योंकि हमेशा फाउंडेशन देने के बाद इंटरमीडिएट के लिए हमेशा वो 7-8 महीने होते हैं। इस अटेम्प्ट में ही 10-11 महीने में थे, उसके बाद भी तुमने अगर बर्बाद कर दिया उसको तो वो तुम्हारी गलती थी। अभी भी टाइम गया नहीं, अभी भी कर सकते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट आई अज्यूम 99% बच्चों की क्लासेस खत्म हो चुकी होगी। टीचर्स का, मैं तो टीचर्स ने तो पढ़ा दिया, तुमने नहीं पढ़ा वो बात अलग है, टीचर्स ने तो पढ़ा दिया था ना। कुछ बच्चे ऐसे जिन्होंने भी ग्रुप 2 की क्लासेस ली होंगे, जो क्लासेस देख रहे होंगे। तो नाउ हाउ डू यू प्लान फॉर दैट, ठीक है। तो हम क्या समझते हैं, मैं पहला पॉसिबिलिटी निकाल लेता हूं कि जहां आपकी क्लासेस खत्म हो चुकी है, ठीक है। सो माय फर्स्ट सिचुएशन इज व्हेन द क्लासेस आर ओवर फॉर बोथ द ग्रुप्स। सो व्हाट यू डू, अब मैं बोलता हूं अक्टूबर में 12 डेज फॉर ग्रुप 1 अकाउंट्स, 12 डेज फॉर ग्रुप 1 टैक्स, ठीक है। और शाम के टाइम पे रोज आप पढ़ोगे लॉ। तो क्या हो गया, मेरा 24 डेज में तीनों सब्जेक्ट खत्म हो गए। सर ये 6 दिन का क्या करूं मैं, बजिया तलू? नहीं भाई, रिवीजन 2 दिन 2 दिन 2 दिन, रिवीजन 2 दिन 2 दिन 2 दिन, प्लस ये 6 दिन क्यों दे रहा हूं मैं आपको, रीजन बीइंग कि आपको अगर लग रहा है कि भैया जैसे घर पे कोई तकलीफ हो गई, लाइट नहीं है, घर पे कुछ इशू हो गया, फाइनेंशियल इशू हो गया, मेडिकल इशू हो गया, हेल्थ इशू हो गया, आपकी तबियत खराब है, तो वो बफर है अपना। प्लस वो 6 दिन अगर मिलता है तो मैं रिवीजन कर लूंगा ना पूरा। तो आप सुबह उठिए 7-8 बजे, जब भी आपको उठने का, सबसे पहला चीज आप पहले जिसको थियोरी कर लेने का, तो 7 बजे उठे, 10 बजे तक आपने थियोरी कर ली। ब्रेकफास्ट करने के बाद आप अकाउंट्स किए, दोपहर को अकाउंट्स किए, शाम को अकाउंट्स किए, फिर रात को फिर से आपने 1-1.5 घंटा लॉ कर लिया। एंड सोने से पहले जो भी आपने दिन में पढ़ा ना पूरा रिकॉल कर लीजिए कि अच्छा मैंने लॉ का ये आंसर किया था, मैंने ये फॉर्म नंबर किया था, ये डेज किए थे, मैंने अकाउंट्स में ये एडजस्टमेंट देखी थी। तो क्या हो गया, आपने सुबह पढ़ा एंड रात को उसको फ्रीज कर दिमाग में स्टोर कर लिया, तो अब क्या हो गया, आपका सेम टाइम पे रिवीजन हो गई है। प्लस मैं आपको दे रहा हूँ ना 6 दिन करने के लिए रिवीजन यार, ठीक है। ये हो गया अक्टूबर का, तो ये हो गया मेरा अक्टूबर। नाउ व्हेन आई मूव ऑन टू नवंबर, सेम पैटर्न रखेंगे अपन, 12 डेज कॉस्टिंग, सेम 12 डेज एफएम एसएम, क्योंकि एफएम प्रैक्टिकल है, एसएम थ्योरेटिकल है। और शाम के टाइम पे रोज रोज 1.5 घंटा 2 घंटा क्या करना है अपने को, ऑडिट करना है। तो सुबह 2 घंटा कर लिया, शाम को 2 घंटा। तो ऑडिट और लॉ के लिए अपन ने डेज वेस्ट नहीं किए, सेम वही पैटर्न, 6 डेज मिलेंगे बफर। तो क्या हो गया, मेरी अक्टूबर नवंबर में पूरी पूरी पढ़ के हो गई। प्लस मैंने रिवीजन भी किया ना, डे वाइज भी रिवीजन कर लिया मैंने, और 6 दिन में मैं 2-2 रिवीजन कर लिया। क्योंकि अंडरस्टैंड, जनवरी का जो अटेम्प्ट है ना भैया, जनवरी में आपके 1.5 डे अकाउंट देकर आओगे, लॉ करने के लिए 1.5 डे, करेक्ट। नाउ फिर अब हम आते हैं दिसंबर मंथ में। दिसंबर मंथ क्या करने का, अभी अपना एक ग्रुप 1 हो गया, ग्रुप 2 हो गया। अब दिसंबर में क्या करने का, 5 डेज इंटू 6 सब्जेक्ट्स, 30 डेज, एक दिन वो बफर पार्टी कर लेना। तो 5 दिन में मेरा फिर से रिवीजन हो जाता है। फिर मैं आता हूं अभी मेरे जनवरी महीने में,
मेरे पास जनवरी में कभी जो 10 दिन है ना, अब देखो क्या होगा, इतना पढ़ने के बाद आपको एक आइडिया आ जाएगा कि मेरा ये सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है, मेरे को आ रहा है, ये सब्जेक्ट मेरा वीक है. सी यू कैन बी मास्टर ऑफ ऑल द 6 सब्जेक्ट्स, राइट. मतलब कुछ ना कुछ आपको लगे वीकनेस है, कुछ चैप्टर रह गया होगा रिवीजन करने के लिए, तो जनवरी में क्या करोगे आप, अपना वो रिवीजन कर लोगे. सो क्या हो गया मेरा ग्रुप 1 में, देखो मैंने पढ़ा, फिर डे रिवीजन किया 2 बार हो गया, फिर वो 6 दिन में भी मैंने रिवीजन किया 3 बार हो गया, ग्रुप 2 भी 3 बार हो गया, दिसंबर में फिर से 1 बार हो गया, 4 बार हो गया, जनवरी में जो मेरा वीक सब्जेक्ट है, वीक चैप्टर मैंने वापस रिवाइज कर लिया. देन 11 बार अपना जब एग्जाम शुरू होगा अपन एग्जाम देने जाएंगे वहां पर. समझा आपको चीज ये? तो ये अपना आराम से होता है. तो जो बच्चों को पैनिक अटैक्स आ रहे हैं ना, बहुत सारे बच्चों का मेरे को जैसे टेलीग्राम इंस्टाग्राम पे मैसेज आ जाता है, मतलब आया हुआ है कि सर क्या करें कैसे करें, तो मैंने कहा मैं वीडियो बनाऊंगा वो देख लीजिए. तो आराम से मैनेजेबल है. आज भी अगर आप ये वीडियो देखने के बाद आज से भी शुरू करते हो बच्चा, तो आप आराम से इसको इज्जत में कर सकते हो, कोई दुख नहीं है. ठीक है ना. अपनी जो वेबसाइट है नीचे आपको टिकर घूमता हुआ दिख रहा होगा www.letslearnindia.in. आप वहां जाइए, वहां पर मैंने फ्री रिसोर्सेज में बहुत सारे नोट्स फ्री में डाल रखे हैं. हैंड रिटन नोट्स है, चार्ट्स है जहां पर वो लिमिट्स है, कंपनीज एक्ट के सेक्शन नंबर्स है, फॉर्म नंबर्स है, डेज है, वहां पर डाउनलोड कीजिए, उसको पढ़िए. वहां पर किसी बच्चे को ठीक है कुछ भी डाउट है, मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो, वहां पर आपको सब कुछ मिल जाएगा वहां पर. बट उद्देश्य ये रहना चाहिए कि भैया दोनों ग्रुप है तो दोनों ग्रुप ही है मेरा जनवरी में. सी अंडरस्टैंड. अगर आप जैन नहीं दोगे तो मई दोगे, मई का रिजल्ट आएगा जुलाई में, जुलाई के बाद आपका आर्टिकल शिफ्ट होगा अगस्त में. यहां से आज भी मोटा मोटी 10 महीना, अगस्त में आर्टिकल शिफ्ट शुरू होगा. जब तक दोनों ग्रुप क्लियर नहीं होते तब तक आर्टिकल शिफ्ट शुरू हो नहीं सकती है. तो तुम आज दो या मई दो, तुम या अगला सितंबर दो, तुम्हारा कॉल है. मैं बोला देखो वर्ष नहीं क्या होगा, तुम फेल होगे. वर्ष क्या होगा, अगर नहीं निकला तो फेल होगा ना भाई. बाई चांस क्या होगा, दोनों निकल गया तो सेट ऑफ का बेनिफिट मिल सकता है. बाई चांस क्या होगा सर, एक निकल गया, एक में दूसरे ग्रुप में एक पेपर में एग्जामिनेशन आ गए, तो बच्चा 2 ही पेपर देने के लिए. या फिर एक ग्रुप निकल गया, एक ही ग्रुप बचेगा, तो भैया मई में कम वजन होगा, कम भार होगा. ठीक है. तो आज भी मैं कहूंगा दोनों ग्रुप. ठीक है. ये वो सिचुएशन जिनका क्लासेस हो चुका है सर, जिनकी क्लासेस पेंडिंग है. अब भैया ये तो बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ रेयर प्रोबेबिलिटी जिनका दोनों ग्रुप का क्लास पेंडिंग है. एक ग्रुप का पेंडिंग हो सकता है, मैं मान सकता हूं, जैसे जिन्होंने सितंबर दिया होगा उन्होंने क्लासेस अभी शुरू की होगी, राइट. दोनों ग्रुप की क्लासेस पेंडिंग है, तो भैया तुमको तो जिंदगी में तुम बचा लो, आराम करो. हाँ किसी में 10% बचा है, किसी में 20, ऐसे हो सकता है. लाइक पूरा ग्रुप 1 पूरा ग्रुप 2 बचा है, तो भैया बहुत डिफिकल्ट 3 महीने में मतलब दोनों ग्रुप निकालना, क्योंकि क्लासेस भी तो करनी है अपने को. मेरा सेकंड प्रोबेबिलिटी है जहां पर मेरा एक ही ग्रुप का क्लास पेंडिंग है यार, मतलब 6 सब्जेक्ट में कुछ 10% है, 15% है, वो पेंडिंग है. तो मोटा मोटी मेरा 600% में से 300% पेंडिंग है. ठीक है. तो क्या करने का, इसमें डे को आप डिवाइड कर लीजिए. फर्स्ट ऑफ आपका जो भी ग्रुप हो चुका है, आपका ग्रुप 1 का क्लासेस हो चुका है, आपका या ग्रुप 2 का क्लासेस हो चुका है, तो द ग्रुप विच इज ओवर, ग्रुप का क्लासेस विच इज ओवर, यू विल रिवाइज लाइक अराउंड 3 PM, लाइक सुबह से लेके 2 से 3 बजे तक, लाइक 2 बजे तक आप रिवाइज करोगे, 1 घंटा आप खाना वाना खा के आराम करोगे. ठीक है. आप क्या करोगे, जिनका क्लासेस एक ग्रुप का जो हो चुका है, जो भी 1 ग्रुप जो हो गया उसका आप रिवाइज करोगे यहां पर. सेम पैटर्न, नवंबर मतलब अक्टूबर 12 दिन, नवंबर 12 दिन. ठीक है. सेम पैटर्न करोगे आप. अच्छा आप क्लासेस देखोगे कहां से, 4 बजे से. वॉच लेक्चर्स. ठीक है. तो आपका टारगेट ये होना चाहिए कि मोटा मोटी दिवाली तक, 15 नवंबर तक, मोटा मोटी कहां तक, दिवाली के बाद से 10 दिन और लीजिए 15 नवंबर तक. मेरा 15 नवंबर तक मेरी क्लासेस देख हो जानी चाहिए. मैं 15 बोल रहा हूं तो जाके 20 नवंबर तक खत्म होगा. तो क्या होगा, आपका ग्रुप 1 रिवाइज हो रहा है. जो भी लेक्चर्स आपके पेंडिंग, अभी तो हम लोग अक्टूबर में, पूरा अक्टूबर आपके पास पर नॉर्मल आप 90% आपने सबने रिकॉर्डेड लेक्चर होगा, क्योंकि जनरली कोई भी ग्रुप 2 लाइव ले नहीं रहे पूरे इंडिया में. अगर कोई एक दो ब्रांड या कोई टीचर्स दे रहे तो बात अलग है, पर 90% सब आप रिकॉर्डेड देख रहे होंगे. सो आपको प्लान ऐसे करना है कि मेरे पास जो भी 1 महीना, सवा महीना, 1.5 महीना जो बचा हुआ है, मैं 15 नवंबर तक मैं देख के करूँ. क्योंकि 15 नवंबर या 16 नवंबर या 20 नवंबर का मैं वापस से ग्रुप 2 रिवाइज करूंगा ना, मतलब जो भी क्लास आपका पेंडिंग है. तो जो हो चुका है वो रिविजन हो गया है, जो कि आपका ग्रुप पेंडिंग आपने क्लासेस देख ली, और वो खत्म होने के बाद आप अपना रिविजन कर लोगे. फिर दिसंबर महीने में क्या करना है, वो 5 days into 6 दिसंबर में आप लोग सब लोग पार पे आ जाओगे. तो मेरा टारगेट है कि 15 से 20 नवंबर के बीच में मेरे को क्लासेस खत्म करनी है अपनी, जो भी आपका पेंडिंग है. देखो इजीली दोनों ग्रुप जनवरी में मैनेज होता है. आई वुड स्टिल एडवाइज यू कि आप एग्जाम फॉर्म दोनों ग्रुप का भरेंगे, आप अपीयर दोनों ग्रुप करेंगे, आप क्लियर दोनों ग्रुप करेंगे. बहुत सारे बच्चे क्या कहते हैं, फॉर्म भरा सर दोनों के एक देता हूँ. ठीक है. अब दोनों भर दिया, अब जैसे एग्जाम पास आ गई सर एक ही देता हूँ. एग्जाम शुरू होगी, पेपर बाई चांस ग्रुप 1 में कोई भी एक पेपर खराब हो गया, सर एक ही देता हूँ. अरे भैया वर्ष क्या फेल हो गए, जाके तो देखो, एक्सपीरियंस तो लो. तुमने फॉर्म भरा या तुमने फॉर्म नहीं भरा तो भी तुम फेल तो हो ना यार. आई से तो कहते हैं तो 21 साल में सीए बनेगा, पर तुम्हारा एक अटेम्प्ट डिले हुआ तो 21 साल में नहीं होता है वो सीए, क्योंकि वो सब फाइनल भी डिले होता जाएगा. सो माय एडवाइस इज कि भैया दोनों ग्रुप देना. ठीक है. क्लियर हो गया.
अपनी जो वेबसाइट की मैं बात बता रहा था आपको, तो इफ यू गो टू www.letslearnindia.in, ठीक है, तो यहां पर आप जैसे जाओगे ना फ्री रिसोर्सेज पार्ट में, तो ये फाइनल का है, ये दिख रहा है वेरियस लिमिट्स अंडर कंपनी से, इंटर का है, फिर सेक्शन एंड पेनल्टी लिस्ट अंडर लॉ, देन एसए के एनालिसिस, चैनल्स एंड ऑडिटिंग के कुछ नोट्स है, कारो इंटर ऑडिट में काम आएगा, कारो के नोट्स है कुछ, ठीक है, ये कुछ नोट्स है जो हमने डाल रखे हैं यहाँ पर। अच्छा, नाउ व्हेन यू गो टू कोर्सेज सीए इंटरमीडिएट ऑडिट, ना ये ऑडिट के बैचेस है, 3 बैच है, एक फास्ट ट्रैक है, एक हिंदी इंग्लिश है और एक इंग्लिश है, ये रेगुलर बैच है। फास्ट ट्रैक बैच प्री बुकिंग पे चल रहा है, मैं लाइव लेक्चर लेने वाला हूँ, रिजल्ट जब आएगा सितंबर का, तब उसके बाद मोटा माटी मान लीजिए 10 नवंबर के आसपास का, ठीक है। ये उन बच्चों के लिए होगा जिनको ऑडिट बिल्कुल नहीं आता है या कुछ भी नहीं किया है, फास्ट ट्रैक है ये, ठीक है। दिस विल बी स्टार्टिंग अराउंड 10th नवंबर, तब ये प्री बुकिंग में चला एंड ये जूम मतलब ऐप पे होगा, कोई ना कोई तो लाइव होगा, इसकी रिकॉर्डिंग में मिलेगी वहां पर। अच्छा, सेम वे व्हेन आई गो टू इंटर लॉ, इंटर लॉ में ये रिकॉर्डेड बैच है तीनों, फास्ट ट्रैक मैंने जो लेटेस्ट बैच लिया था वही है, वो रिकॉर्ड है अभी, ये रेगुलर बैच हिंदी इंग्लिश का और एक 100% इंग्लिश का है फॉर साउथ स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यू कैन बाय इट, वट एवर इज योर चॉइस। कोई आपका भाई बहन दोस्त इसका पेंडिंग, उसको वो क्लासेस देख ले, फटाफट हो जाएगा, ठीक है, और टीचर के साथ में हो जाएगा। कहीं भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, टेलीग्राम का लिंक है, यू कैन ज्वाइन, देन यू कैन कॉन्टैक्ट मी, मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम, ठीक है। एंड आई होप आई गेट टू सी यू इन सीए फाइनल, बिकॉज सीए फाइनल में एफआर है, एएफएम है, ऑडिट है, मैं ऑडिट पढ़ाऊंगा, एसपीएम जो है ना सेल्फ पेस ऑनलाइन मॉडल, वो पढ़ाऊंगा मैं आपको, बाकी पूरी और भी टीचर्स है जो आपको पढ़ाएंगे यहाँ पर। तो विल मीट इन सीए फाइनल सून, ओके। सो बाय गाइस, टेक केयर, एंजॉय एंड एम फॉर अ रैंक और 70+ व्हिच इज अर्लियर। किसी भी कोई दिक्कत तो सामने नंबर दिख रहा है 844, यू कैन कॉल हियर एंड आस्क द टीम टू कनेक्ट टू मी एंड आई विल आंसर ऑल योर डाउट्स, ओके। बाय गाइस, टेक केयर। सो बोथ द ग्रुप्स, एक काम कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।